Hello bachcho, let's read the question. The ClCCl angle in 1122 tetrachloroethane and tetrachloromethane respectively will be about a 109.5 degree and 900, 120 degree and 109.5 degree, 90 and 109.5 degree, 109.5 degree and 120 degree. The key concept is bond angle. बॉन्ड एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन बॉन्ड्स, द एंगल बिटवीन बॉन्ड्स, उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं। दैट इज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल दैट कंटेन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले लेट अस मेक द इथीन दिया हुआ है हमें। इथीन हमारा कैसा होता है? सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी होता है। एंड ऑल्सो हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्लोरीन दिया है, टेट्रा वो भी। लेट अस करेक्ट दिस वन। Cl, Cl, ये हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और दूसरा मीथेन का दिया हुआ है जिसमें टेट्राक्लोरोमीथेन है। तो ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें यहाँ पर एक कार्बन के ऊपर, तो कितने बैठ रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3, 1 2 3, दैट इज तीन बैठ रहे हैं। यानी एक कार्बन के ऊपर तीन सिग्मा बॉन्ड है विद जीरो लोन पेयर। कितना हो जाएगा? 3, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों कार्बन में क्या है? sp2 है। यहाँ पर देखें तो देर आर 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। अब सेकेंड थिंग इज, हमें ऑलवेज रिमेम्बर, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? सिंगल बॉन्ड का। उसके बाद होता है डबल बॉन्ड का और सबसे कम होता है ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज, अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्यादा होगा। क्यों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कम होगा। क्यों? बिकॉज बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड एंगल के इनवर्स रिलेशन में होती है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। यानी बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? sp3 की ज्यादा है। sp3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो sp3 का बॉन्ड एंगल कैसा होगा? कम होगा sp2 से इस कंडीशन में। यानी कि यहाँ पर जो आएगा हमारा दैट विल बी इसका जो एंगल बनेगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, अगर हम यहाँ पर देखें कितना बन रहा है हमारा, दैट विल बी फर्स्ट केस में हमारा बनेगा 109.5 डिग्री बनेगा। 109.5। और इस केस में कितना बन जाएगा हमारा एंगल जो बनेगा? दैट विल बी 120 डिग्री, 120 डिग्री। यानी कि CCl के 4 केस में हमारा जो एंगल बनेगा 109.5 बनेगा एंड इसमें हमारा जो बनेगा 120। से भी हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। फर्स्ट हमारा नहीं हो सकता है, सेकंड जो है हमारा करेक्ट है, थर्ड भी नहीं हो सकता एंड फोर्थ भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।